हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकी एंड पिप्स पे। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आज हम लोग वापस आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, हम लोग हमारी एसएमसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसका लेक्चर 18 या 19 होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज ABCD से लेके XYZ तक सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और आप वो सारे कॉन्सेप्ट जाके देखो। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई ब्रोकर में अकाउंट खुलाना चाहते हो तो मैंने वेंटेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू भी खुलवा सकते हो, जहां पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पे आपको कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले वो है वन शॉट वन किल, और जिसको हम लोग वीकली प्रोफाइल भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये टॉपिक सीखना क्यों है, रीजन क्या है, मतलब आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, राइट? अपने आप को एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए। बट अगर मैं ये वीडियो में अगर देख रहा हूं तो एंड में मेरी ट्रेडिंग में क्या चेंजेस आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। फॉरेक्स मार्केट इज नॉट लाइक इंडियन मार्केट, राइट? इंडियन मार्केट में क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट कुछ पर्टिकुलर टाइम पे खुलता है, 9:30 से 3:30 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाता है, तो आप डेली एनालिसिस कर सकते हो। बट यहाँ मार्केट 24 घंटे खुल रहा है, मंडे टू फ्राइडे, राइट? तो आपको एक वीकली प्रोफाइल पता होनी चाहिए, राइट? कि अगर मार्केट अगले हफ्ते खुल रहा है तो अगले हफ्ते किस तरीके से हम लोग हमारे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बायस, राइट? इसको आप स्ट्रैटेजी भी बोल लो, बट इसको आप ये भी समझ सकते हो कि अगले हफ्ते किस तरीके का मोमेंट आने वाला है, क्या प्राइस एक्सपेंड होने वाला है, क्या रेंज बाउंड होने वाला है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। देखो, अगर आपके पास टाइम है तो ही ये वीडियो देखना, अदरवाइज इसको वॉच मी लेटर में डाल लो, क्योंकि ये वीडियो 15 से 20 मिनट का जाएगा, राइट? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वन शॉट और वन किल या वीकली प्रोफाइल क्या होती है। मार्केट किस तरीके से मूव करता है ये आपको समझना है, ठीक है? आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। देखो, रेंज होता है, राइट? जब भी रेंज ब्रेक होता है तो हमको वीक का हाई पता चलता है या वीक का लो पता चलता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड है और ऊपर से रेंज नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो हमको हाई ऑफ द वीक मिलेगा, क्लियर? बट यही अगर प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है और फिर ये रेंज कहीं ना जाके ब्रेक हो रही है तो हमको ये मिलेगा लो ऑफ द वीक। अब जब लो ऑफ द वीक हमको मिल चुका है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ट्रेंड स्टार्ट, ठीक है? कि ट्रेंड अभी बनना चालू हुआ, अभी प्राइस ट्रेंडी हो चुका है, राइट? और उसके बाद क्या होता है, ये ट्रेंड आपका कंटिन्यू करता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ट्रेंड एंड का मतलब आप ये भी समझ लो कि यहाँ पे ट्रेंड एंड हो चुका है, बट जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ट्रेंड एंड हुआ है तो प्राइस फॉल कर रहे हैं। एंड जब थैंक गॉड इज लास्ट डे, मतलब ये लास्ट डे है, कहने का मतलब ये है कि अब मार्केट पूरा अपना ट्रेंड एंड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो प्राइसेस क्या होगा, प्राइस आपका उल्टा घूमना चालू करेगा, राइट? रिवर्स होना चालू करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अभी अगर आप लेट से आपने ट्रेड यहाँ पे लिया है, ट्रेंड स्टार्ट होने पे आपने ट्रेड लिया है, आप ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हो, ट्रेंड एंड तक आप कंटिन्यू कर रहे हो, एंड थैंक गॉड इस लास्ट डे पे आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रॉफिट बुक होगी तो फिर डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो फिर आप लोगों को बहुत आसान होगा अगले वीक की प्रोफाइल को समझने के लिए कि अगला वीक हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, राइट? देखो, यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैंने। देखो, अगर मान के चलो मंडे को रेंज हुआ तो ट्यूसडे को क्या होगा, या तो वो रेंज ब्रेक होगी, तो रेंज ब्रेक होगी तो क्या मिलेगा, हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक, राइट? उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट कहाँ होगा, वेनेसडे को लेट से ट्रेंड स्टार्ट हो गया, राइट? और ट्रेंड एंड कब होगा, थर्सडे को ट्रेंड एंड होगा, और थैंक गॉड इज लास्ट डे विच इज फ्राइडे, फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हम लोग थर्सडे के एंड में हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फ्राइडे की जैसे मॉर्निंग हुई उसी दिन हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्लियर? अगले उसमें आ जाते हैं, लेट से अगर ट्यूसडे को रेंज हो गया, अगर मान के चलो ट्यूसडे को रेंज हो गया तो ये रेंज ब्रेक कब होगा, ये रेंज वेनेसडे को ब्रेक होगा, राइट? ट्रेंड आपका थर्सडे को स्टार्ट होगा, ट्रेंड एंड आपका फ्राइडे को होगा, और फिर थैंक गॉड इस लास्ट डे कब आएगा, मंडे को आएगा। कहने का मतलब आपको ये पैटर्न याद रखना है,
आप भूल जाओ मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आपको बस समझना है कि अगर रेंज है, लेट से आज के दिन पे अगर मार्केट रेंज बाउंड है, जैसे वो रेंज टूटा तो आपका क्या होगा, आपको उस रेंज का हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक मिल जाएगा, राइट। उसके बाद उसका ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फिर ट्रेंड एंड होगा और फिर थैंक गॉड इज लास्ट डे, राइट। दिस इज कॉल्ड वन शॉट वन किल, राइट। इसको स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ट्रेड्स को होल्ड करूं तो आप छोटी क्वांटिटी के साथ एटलीस्ट अपना ट्रेड 2 से 3 दिन होल्ड कर सकते हैं, जहां पे आपको कम रिस्क के साथ बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:20 या 1:28 तक भी जा सकता है। बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें मिल जाते हैं। क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझना है। अब थोड़ा सा और दिमाग आगे बढ़ाते हैं। मान के चलो ये रेंज है, ठीक है। रेंज मंडे को भी हुई, ठीक है, ट्यूसडे को भी रेंज के अंदर बढ़ा। मतलब मान के चलो ये रेंज का कैंडल है, ठीक है, एक रेंज कैंडल है, ठीक है। और ट्यूसडे को ये कैंडल अंदर हो गया, ये इनसाइड कैंडल बन गया, तो ये क्या हो गया, ये अगेन मंडे ट्यूसडे रेंज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, अगला ट्रेंड विच इज रेंज का ब्रेक होना, वो आपको मिला वेनेसडे को। मान के चलो वेनेसडे को कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लो ऑफ द वीक, राइट। अब थर्सडे को क्या होगा, थर्सडे को क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ट्रेंड। फ्राइडे को क्या होगा, ट्रेंड एंड, ठीक है। अब ट्रेंड एंड हो गया, राइट। एंड देन मंडे को क्या होगा, थैंक गॉड इज लास्ट डे, विच इज मंडे को क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग। तो इस तरीके से कोई ब्लैक कैंडल बन जाए। तो ये समझना जरूरी है। मंडे मान के चलो, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका ट्रेंड ही चल रहा है, क्लियर। या मंडे ट्यूसडे आपकी रेंज ही बन रही है। तो आपको सिर्फ ये समझना है, डे भूल जाओ, डे जितना याद रखोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये वाला पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो अगर ट्रेंड बुलिश है, लेट से मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो लुक फॉर द सेलिंग कैंडल। मतलब जब मार्केट पुल बैक करेगा, लेट से ये डेली का चार्ट है, तो मार्केट ने ये पुल बैक दिया, ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल है, तो हम लोगों को सेलिंग कैंडल देखनी है। क्योंकि देखो स्मार्ट मनी जो ब्लिक प्लेयर्स होते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि मार्केट जब ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है वो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, वो कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं करते। वो जब मार्केट गिर रहा है वो तब यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, राइट। और जैसे उनके ऑर्डर्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं उसके बाद ये मोमेंट आता है। तो ये जो मोमेंट है ना, इसमें रिटेलर्स घुसते हैं, जिसके वजह से लिक्विडिटी पूल जनरेट होता है, राइट, जिसके वजह से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, राइट। स्मार्ट मनी क्या करता है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन दूसरे बिग प्लेयर्स को या एचएनआईज को या रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं उनका पैसा खींचने के लिए, क्लियर। तो जब ट्रेंड बुलिश है, जब भी ट्रेंड बुलिश है, तो हम लोगों को एक डाउन क्लोज कैंडल देखना है, विच इज रेड कैंडल देखना है, राइट। ये अगर मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में है तो हमको डाउन क्लोज कैंडल देखना है। और जब भी ट्रेंड बेयरिश है, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव कैंडल होगा ये हमारा रेंज का काम करेगा, ठीक है। इस बुलिश कैंडल को हम रेंज बोलेंगे, राइट, या इस सेलिंग कैंडल को हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो इफ ट्रेंड इज बुलिश लुक फॉर सेलिंग कैंडल, इफ ट्रेंड इज बेरिश लुक फॉर बाइंग कैंडल, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद गाइज आप लोगों को कभी भी कहते हैं एक ट्रेड को लंबा किस तरीके से छोड़ना है, किस तरीके से उस पर हम लोगों को प्रॉफिट जनरेट करना है, किस तरीके से उस ट्रेड को हमको लंबा चलने देना है, उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रेडर्स अभी हम लोग आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पे, राइट। और अभी हम लोग ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल तरीके से चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करना चालू करेंगे, राइट। चलो ग्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और इस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई है और यहाँ पे एक पूरा का पूरा रेंज बन गया है, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, लेट से हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। अब हम लोगों को एंट्री प्लान करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा रेंज वाला पार्ट है। ये रेंज ब्रेक हुई तो ये पूरा का पूरा क्या बना, एक स्विंग बना, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग बना, राइट। फिर प्राइस ने क्या किया, इस वाले जो स्विंग था, सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी, ये, राइट,
प्राइस इसके नीचे आता है, एक 3 कैंडल स्विंग बनाता है, 3 कैंडल स्विंग बनाता है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी टैप होने लग गया। और इस रेंज में जो POI है, राइट, जो POI है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं देखूँ तो इस वाले पूरे सेलिंग कैंडल में एक यहाँ पे हल्का सा POI है, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ध्यान से तो यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, छोटा सा है बट है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, आपको क्लियर दिख गया, राइट। एंड प्राइस इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस इस वाले पार्ट को टैप करके सीधा सीधा आपको देखो पुश मिलता है। अब ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, राइट, तो अगले दिन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला, रेंज लो ऑफ द वीक, ठीक है, ये हम मार्क करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, लो ऑफ द वीक, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, क्लियर। अब अगर ये कौन सा डे है, थर्सडे, थर्सडे को अगर रेंज बना, ठीक है, फ्राइडे को रेंज ब्रेक हुआ, राइट, तो मंडे को क्या होगा, ट्रेंडी होगा, ट्रेंडी हुआ, ठीक है, ट्रेंड एंड कब होगा, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को ट्रेंड एंड हुआ, और वेनेसडे को क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग, आ गई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक। तो अगर आपने अगले हाफ तक ट्रेड होल्ड किया, राइट, आप खुद देखो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:12। अगर मैं इसको चाहे छोटा कर दूं, बड़ा कर दूं, वो मेरा काम नहीं है, बट सेशन लो के अगर हम नीचे स्टॉप लॉस लगाए 6.9 एंड देन 86, राइट, इट इज़ अ गुड प्रॉफिट, क्लियर। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, दोबारा से आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये काम आपका बैक टेस्ट करना, मैं आपको ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल देने वाला हूँ। हाई, ये पूरी की पूरी क्या बनी, रेंज, ठीक है, रेंज ब्रेक यहाँ पे हो रही है, ये इनसाइड कैंडल है, तो थर्सडे और फ्राइडे किस तरीके से काम कर रहा है, रेंज की तरह। अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट पे, रेंज ब्रेक कहाँ पे हो रही है, इस वाले प्राइस पे, राइट, सबसे ऊपर ये वाला पार्ट एक स्विंग है, ठीक है, ये एक स्विंग है, प्राइस इस तरीके से नीचे गया, राइट, स्विंग बनाया, लिक्विडिटी नहीं ली, राइट, उसके बाद सीधा ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली हाईएस्ट कैंडल है, राइट, इसके नीचे देखो 3 कैंडल स्विंग बना रहा है, ठीक है, प्राइस ने 3 कैंडल स्विंग बनाया, लिक्विडिटी ली, राइट, और जैसे लिक्विडिटी ली, ये आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे आपको एंट्री दे दी, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगाया, राइट। अब देखो यहाँ पे एक थर्सडे और फ्राइडे आपका रेंज था, ठीक है, और अगले दिन मंडे को ये रेंज ब्रेक हुआ, और ये रेंज ब्रेक होके क्या मिला आपको, जैसे आपको रेंज ब्रेक मिला तो आपको यहाँ क्या मिला, लो ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक, राइट, और उसके बाद जैसे रेंज ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, अगला दिन क्या होगा, रेंज ब्रेक के बाद क्या होगा, ठीक है, रेंज ब्रेक, ट्रेंड, ट्रेंड एंड, ठीक है, रेंज ब्रेक हुआ ये पूरा का पूरा, क्योंकि इस वाले इसमें क्या हुआ, रेंज ब्रेक हुआ, फिर ट्रेंड, ट्रेंड एंड, एंड अगले दिन देखो थैंक गॉड इज फ्राइडे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ तक भी होल्ड किए तो ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:21, क्लियर। सो ये है, इस तरीके से आप बड़े बड़े ट्रेड्स होल्ड करते हो इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, राइट, आपको लंबे ट्रेड्स उठाने, तो ये मेथड के साथ भी आप उठा सकते हो। सो मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और रीच बढ़ा दो यार, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, फ्री में सीखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए, थैंक यू।